हेलो छोटे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है फिजिक्स कोच। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 9 साइंस चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथ के दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसको कि हम पढ़ देते हैं, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जो कि चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम। निम्न में से कौन सा एटम का कैरेक्टर नहीं होता है? तो ऑप्शन ए है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मैटर आर एटम, atom cannot be divided further by ordinary chemical means, atom always exist in isolation, never forming compound, यानी एटम कभी भी कंपाउंड नहीं बनाते, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, एटम कंबाइंड टू फॉर्म ए मालिक्यूल्स, एटम कंबाइंड होकर के मालिक्यूल्स बनाते हैं। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जो एटम होता है किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, यानी कि उसकी यूनिट एंटिटी होती है। एटम के द्वारा ही संभव हो सकता है कोई भी चीज़ बनना। एटम आपस में मिल करके ही किसी चीज़ को बनाते हैं। दो एटम एक मालिक्यूल्स के लिए कम से कम उस एलिमेंट के दो एटम की ज़रूरत पड़ती है। ये सब आप बातें आपके क्लास टीचर ने भी बताया होगा और आप लोग भी जानते होंगे इन सब चीज़ों को। तो आप अच्छे से जानते होंगे कि एटम कंपाउंडिंग करके या आपस में जुड़ करके ही मालिक्यूल्स बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछा नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक। बाकी जो ऑप्शन ए है, बी है और डी है, ये तीनों एटम के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सिर्फ ऑप्शन सी ही एटम के कैरेक्टरिस्टिक को नहीं डिफाइन कर रहा है, यानी कि यह गलत है। इसलिए ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जो दूसरे वीडियो हैं उनको ज़रूर देखें, ताकि आपका जो नॉलेज है वो काफ़ी डेप्थ होता जाए। आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत सी सहूलियत मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या जो क्विज के क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने से आपका नॉलेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए और सब्सक्राइब करवाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच सब एटॉमिक पार्टिकल कैरीज ए नेगेटिव चार्ज। कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है? अब सब एटॉमिक पार्टिकल होते कौन कौन से हैं बच्चों? तो आप सभी लोग जानते होंगे, एटम जो होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके आउटर ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। न्यूक्लियस एक कंसंट्रेटेड पॉइंट होता है जहाँ पर कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं एटम में। ठीक है, तो इन सब पर एक चार्ज होता है जो अलग अलग होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इसको हम लोग ई से दिखाते हैं, उस पर निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन को हम पी से दिखाते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन को हम लोग एन से दिखाते हैं जिस पर कि जीरो चार्ज होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। जीरो का मतलब कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के बारे में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। बच्चों आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं जान रहा हूँ कि आप लोग वीडियो देख करके बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। आप वीडियो देखते रहिए, हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं देखता हूँ कि बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि हमारे चैनल को कंप्लीट देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, तभी आपको नॉलेज मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपके सामने जो दिखाई दे रहा होगा, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, यानी एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का क्या होता है। ये पूछा जा रहा है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर एक चीज़ होता है और एक होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। और एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास, आप अभी क्वेश्चन पर फोकस ना करके हमारे स्क्रीन पर देख ले मैं क्या लिख रहा हूँ, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम लोग कैपिटल ए से दिखाते हैं और एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से दिखाते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उन्हीं की संख्या, उन्हीं के नंबर को दिखाता है। जबकि एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम में जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की टोटल संख्या होती है उसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही किसी एटम में मास आता है, इसीलिए उसको एटॉमिक मास बोला जाता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी एटम का
रिएक्टेंस को और उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेरेटिवली प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, वही आपका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन पूछा है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मतलब किस चीज़ को डिफाइन करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को जो न्यूक्लियस में रहता है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ने क्या है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, नहीं, सिर्फ ये एटॉमिक नंबर जो होता है जेड से डिनोट किया जाता है, बार बार मैं बच्चों बता दे रहा हूँ, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही डिफाइन करता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, गलत बात है। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों एटम में इक्वली होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ करके जा भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन जुड़ भी सकता है किसी भी एटम में। जब छोड़ करके जाता है किसी एटम को तो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, यानी पॉजिटिव आयन बनाता है। जब इलेक्ट्रॉन एटम के साथ ऐड हो जाता है तो वो क्या होता है, निगेटिव आयन बनाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटायन, और पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, एनायन। ये सब चीज़ें आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके जो साइंस के टीचर हैं वो भी पढ़ाते होंगे, लेकिन बेस्ट है कि हम आपको यहाँ पर बताएं ताकि आपको जो नॉलेज हो वो कंप्लीट मिले। होपफुल कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। साइंस में, साइंस मज़े के साथ पढ़ा जाता है, एंजॉय के साथ पढ़ा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बच्चों। व्हाट इज मास नंबर ऑफ एटम। पहला क्वेश्चन में पूछा था एटॉमिक नंबर, अब इसमें पूछा है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, जो न्यूट्रॉन में टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या होती है उसी को बोलते हैं मास नंबर। तो अब इसमें ऑप्शन ए पढ़ते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, ये गलत हो जाएगा। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ये भी गलत हो जाएगा। अगर यहाँ न्यूट्रॉन लिखा होता है तब ये सही होता है। द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ये राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी को हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों। द नंबर ऑफ सेल इन द एटम, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नहीं ये गलत है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि आंसर आपको दिख भी रहा होगा। आंसर आपको दिख रहा है, लेकिन आंसर पर आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को समझना है। आप एक बार जब चीज़ों को डेप्थ में समझ लेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। हमारा चैनल का नाम है फिजिक्स कोच, इसको सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो हम पढ़ देते हैं। व्हेन एटम शेयर इलेक्ट्रॉन व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म, जब एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो किस तरह का बॉन्ड बनता है। आप लोगों ने बॉन्ड के बारे में पढ़ा होगा, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर करने के कारण जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे बच्चों देखिए, आप के दो फ्रेंड हैं, ठीक है, वो केला लाए हैं। अगर वो केला खाने में दोनों लोग, आप लोग शेयर करते हैं तो क्या होगा, आपके बीच की दोस्ती अच्छी हो जाएगी। वैसे ही ये कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। दो एटम है, ठीक है, ये मान लीजिए एटम है, ये एटम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो इस शेयरिंग के कारण जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। खास तौर से ये कार्बन में होता है। ठीक है, ये कार्बन में होता है। कार्बन में जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें देखिए 4 एटम होते हैं। ठीक है बच्चों, ये दूसरा कार्बन का एटम होगा जहाँ के 4 एटम होंगे। इसी तरह एक तीसरा कार्बन का एटम होगा जहाँ पर कि उसके आउटर मोस्ट में भी 4 होंगे। इसी तरह एक चौथा भी कार्बन का एटम होगा जिसका आउटर मोस्ट सेम ऑर्बिट में 4 एटम होंगे। तो ये आपस में क्या होता है, शेयर करते हैं। ठीक है, ये आपस में शेयर करती है, ये वाला इससे कर लेगा, ये वाला इससे कर लेगा, ये वाला इससे कर लेगा, ये वाला इससे कर लेगा। तो इस तरह क्या होता है, इसके आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेन नंबर के कारण 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, ये सेचुरेट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है मतलब। ठीक है, ऑर्बिट इसके फुल हो जाते हैं, तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। एग्जाम्पल के साथ बच्चों समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि होगा 8 क्वेश्चन। व्हाट रिप्रेजेंटेशन एक्यूरेटली करस्पॉन्ड टू 360 ग्राम ऑफ वाटर, तो होगा 2 मोल ऑफ वाटर, 20 मोल ऑफ वाटर, इसमें है 6.022 इंटू 10⁻23 माइक्रोस ऑफ वाटर। एवोगैड्रो नंबर के बराबर में ये बताने का कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है 1.22 24 एटम आर माइक्रोस ऑफ वाटर, इसके बराबर। तो इसमें क्या हो जाएगा, 20 मोल ऑफ वाटर और 4 सही होगा। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 20 मोल ऑफ वाटर एंड 4 क्वेश्चन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको
एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे तो ये आपको बहुत ही इंजॉयबल और छोटा लगेगा। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट बिलो डज नॉट अलाइन विद द नेचर ऑफ एटम, ठीक है, यानी निम्न में जो भी लिखा हुआ है वह नेचर ऑफ एटम के साथ नहीं अलाइन होता है या नहीं सुमेलित होता है, वो कौन कौन से हैं। एटम आर अनेबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ये बोल रहा है। दूसरा है जो कि गलत है, ठीक है, एटम इंडिपेंडेंटली भी अवेलेबल होता है, ठीक है, नॉट अलाइन इसमें क्वेश्चन पूछा, ये भी ध्यान रखना है। एटम कंस्टिट्यूट द फंडामेंटल यूनिट्स फॉर विच मॉलिक्यूल्स एंड आयन आर कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तीसरा है एटम इनहेरेंटली पोसेसेस ए न्यूट्रल चार्ज। एटम independently combined in a vast quantity of form a tangible matter we perceive। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एटम इंडिपेंडेंटली कंबाइंड इन वास्ट क्वांटिटी टू फॉर्म द टेंजिबल मैटर वी परसीव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का लग रहा है लेकिन है नहीं शायद न्यूमेरिकल। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ 1 U or 1 AMU। 1 U का मतलब 1 यूनिट, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये दोनों आपस में एक ही चीज़ होता है, आप बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं आपको पहले ही से बता दे रहा हूँ। तो ये किसके बराबर होता है, 1/4 मास ऑफ कार्बन एटम के, यानी कार्बन एटम के 12वें भाग के बराबर होता है। 1 AMU का जो वैल्यू होता है वो कार्बन एटम के 12वें भाग के बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये रटा रटाया जवाब है, ये बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको बहुत लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं बच्चों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, फटाफट हम इसको भी पढ़ते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग स्विच कर जाएंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज़ ए निगेटिव चार्ज, यानी कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसमें निगेटिव चार्ज होता है। तो शायद ऊपर भी पहला दूसरा क्वेश्चन था या तीसरा क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा गया था, सब एटॉमिक पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जिनसे कि एटम मिलकर के बना होता है। तो कौन कौन से एटम सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाए जाएंगे, उनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो निगेटिव चार्ज किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। जो न्यूक्लियस होता है ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव जानते हैं क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। इस कारण से जो न्यूक्लियस होता है वो, ये न्यूक्लियस को हमेशा प्लस चिन्ह से दिखाया जाता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। निगेटिव चार्ज होने के कारण उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो टोटल जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव की तरह वर्क करता है, ठीक है। वहीं पर जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि निगेटिव की तरह वर्क करता है। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होते हैं, इसी कारण से जो उसका टोटल चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जिसको कि हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन पूरा आपको अब दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज़ 8 प्रोटॉन एंड 9 न्यूट्रॉन। तो इसमें पूछा है कि जो एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का दिया हुआ है जो कि 8 प्रोटॉन एंड 9 न्यूट्रॉन है, वो एटम क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। इसमें एटॉमिक नंबर के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा है 8 प्रोटॉन, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा होता है एटॉमिक मास, यहाँ पर नंबर की जगह पूछा होता है मास, तब आप क्या करते, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इन दोनों को सम कर देते हैं, यानी 8 + 9, 8 + 9 = 8 + 16 = 17। तब आप 17 पर यानी सी पर टिक करते। लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बारे में सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंपोज मेनली ऑफ, यानी कि एटम किसी एटम का न्यूक्लियस जो बना होता है वो किससे मिलकर के बना होता है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा एटम के बाहर रहते हैं, न्यूक्लियस में नहीं रहते हैं। प्रोटॉन के साथ हमेशा न्यूट्रॉन ही होता है, ठीक है।
न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है निगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के वो क्या हो जाएंगे, पूरा कनस्तर बन जाएंगे। हाँ, एटम ही चौपटानंद हो जाएगा। इसी कारण से न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसका यही लॉजिक होता है। वहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रह सकते हैं, एक तो पॉजिटिव रहे। तो ऑप्शन इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन सी सही है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, इसको छोटा कर देते हैं तो आपको स्क्रीन पे टोटल दिखाई देने लगेगा। जो क्वेश्चन है ये क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइसोटोप इज ट्रू, यानी आइसोटोप के बारे में कौन से स्टेटमेंट जो नीचे लिखे गए हैं या तथ्य लिखे गए हैं वो सही हैं। तो हम तथ्यों को पढ़ते हैं वन बाय वन, उनका हम जजमेंट करते हैं, देखते हैं कि तथ्यों में क्या लिखा गया है, उसी के बाद ही हम लोग आंसर को डिसाइड करेंगे। आंसर हालांकि यहाँ पर नीचे पहले ही बता दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको आंसर पर फोकस नहीं करना है। आपको ये चीज़ देखना है कि थ्योरी क्या है, लॉजिक क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है। तो ऑप्शन ए है आइसोटोप हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दूसरा है आइसोटोप हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। आइसोटोप हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी है आइसोटोप हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए से हो जाएगा आइसोटोप हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो आइसोटोप होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग एटम के अगर उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो जाएंगे तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आइसोटोप वही होते हैं जिनका कि अलग अलग एटम का से प्रोटॉनों का नंबर देखा जाता है। अगर वो सेम है तो हम लोग बोलेंगे कि वो आइसोटोप्स है। तो इसमें ऑप्शन ए से हो जाएगा, आइसोटोप्स का जो प्रोटॉनिक नंबर होता है वो सेम होता है, जबकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच प्रपोज द प्लानिटरी मॉडल ऑफ एन एटम, यानी किसने प्लानिटरी मॉडल प्रपोज किया था एटम का, यानी एटम को बताया था कि वो प्लेनेट की तरह होते हैं। प्लेनेट की तरफ होने का मतलब क्या है कि जैसे न्यूक्लियस है, जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी, बुध, शुक्र, मार्स, प्लूटो, प्लूटो अब तो नहीं है, ये सब घूम रहा है। उसी तरह एटम में होता है, उसका न्यूक्लियस बीच में होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इसको नील्स बोहर ने बताया था, नील्स बोहर ने ही इसको डिफाइन किया था। ठीक है, उसी ने इसको प्रतिपादित, इस नियम को किया था। तो याद कर लीजिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्सल फैक्ट में गिना जाता है छोटे बच्चों, इसको यूनिवर्सल फैक्ट में गिना जाता है। तो इसको आप डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो 16 नंबर है। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से ये क्वेश्चन बनाते हैं, कंपोज करते हैं बहुत ही अच्छे से, ताकि आपको बेस्ट नॉलेज मिल सके, आपको डेप्थ नॉलेज मिल सके, अपने कोर्स, अपने चैप्टर का डिटेल जानकारी मिल सके। इसलिए हम इसको बहुत ही डिटेलिंग करने के बाद बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको सही सब चीज़ें मिले। तो ऑप्शन 16वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ, मास नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। याद रखिए, मास नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट थिंग, मास नंबर इज ए डिफरेंट, एटॉमिक मास इज ए डिफरेंट थिंग। मास नंबर क्या होता है, नंबर सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको हम बोलते हैं मास नंबर। जबकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स के कारण, अब न्यूक्लियॉन्स आप पूछेंगे कि क्या होता है बच्चों, तो न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है भाई, न्यूट्रॉन रहता है भाई। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा होगा, व्हाट इज चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन पूछ दिया है।
हालांकि हम नहीं बनाए हुआ है आप लोगों के लिए। तो इसमें पूछा है व्हाट इज चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। न्यूट्रॉन के बारे में पहले परिचय देख लीजिए। न्यूट्रॉन क्या होता है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। यह एटम के अंदर पाया जाता है। एटम के अंदर कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका उत्तर है यह एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। यह किसके साथ रहता है, तो इसका भाई और बंधु प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन के भाई बंधु प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज किस पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। तो न्यूट्रॉन पर क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रल चार्ज होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग वीडियो को क्लोज करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। आप लोग पूरा देख सके इसलिए 20 मिनट का वीडियो सफिशियंट है। इसके जो दूसरे दूसरे क्वेश्चन बच जाएंगे हम दूसरे पार्ट्स में बना करके डाल देंगे, और फिर उन दोनों को कंबाइन करके एक कंबाइंड पार्ट बना करके भी अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, ताकि आप एक साथ पूरे के पूरे क्वेश्चन को इस चैप्टर के जो कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स का है उसको आप देख सकें। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसको हम लोग पढ़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में पूछा है। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 8 O, ऊपर होता है 16। ठीक है, 8 है ना, तो इसको कैसे हम लिखेंगे 2 and 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको क्या जानने की पड़ेगी आवश्यकता है, इसमें आपको ये जानने की आवश्यकता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। यह कैसे आप जानेंगे, यह आप पढ़ने से जानेंगे। अगर जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप इसको जान नहीं पाएंगे। आपको इसके लिए बुक पढ़ना पड़ेगा, और आपके जो क्लास टीचर है उसको आप पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़िए, क्योंकि हम अपने चैनल पर तो आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही सॉल्व कराते हैं, हम आपको पढ़ाते नहीं हैं। अगर आपकी पढ़ने की इच्छा है तो आप हमसे पढ़ भी सकते हैं। उसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, मुझे एक ऑनलाइन क्लास आपके लिए यहाँ पर वाइट्स या लिंक क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, बुक में भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ जो हम समझा रहे हैं आपको उसको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उसको डेप्थ में पढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और अगर आप उसको हमसे डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएगी। हमारे चैनल पर क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th के ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और क्विजेस के PDF के साथ वीडियो अवेलेबल हैं। ये आपको आने वाले बोर्ड के एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। अब हम वीडियो को यहीं पर क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है।